श्री कृष्ण चैप्टर 11 श्लोका 4। तो अर्जुन जो विषाद में थे, जो उनका मन इतना विचलित था, जो बहुत घबराए हुए थे, है ना, जो पूरे उनके अंदर जो सब नेगेटिव फीलिंग थी सब खत्म हो गई। वो अभी शांत हो गए और उनको समझ में आ रही है कि कृष्ण भगवान जी क्या समझा रहे। तो ऐसी परिस्थिति हम सबके जीवन में आती है जब हम किसी एक सिचुएशन को लेके बड़े परेशान हो जाते, समझ में नहीं आता उस सिचुएशन में क्या करें। मन कहता है कुछ और कहना, दिमाग बोलता है कुछ और करना, है ना, दोनों अलग दिशा में चलते हैं, कुछ समझ नहीं आती है, लगता है कुछ भी कर लो हानि होने वाली है। तो अर्जुन भी ऐसे ही सिचुएशन में है। तो आप जब उस सिचुएशन में आते हैं तो आपको कृष्ण भगवान जी से मदद मांगनी है। आप कैसे मदद मांगेंगे? आप ऐसे ही मन से बोल सकते हैं कि कृष्ण भगवान मेरी मदद करो। गीता गीता जी हाथ में लीजिए, पन्ने पलटिए और श्लोका की चैंटिंग चालू कर लीजिए, है ना। या तो फिर आप जो अध्याय 2 श्लोका 7 की चैंटिंग रोज कर रहे हैं वो आपका जप है, आप उसका जप करिए और अपने आप आपको आपकी मदद मिल जाएगी। कृष्ण भगवान जी खुद आपकी मदद करेंगे। तो कृष्ण भगवान जी ऐसे नहीं आएंगे सुनहरे कपड़ों में गहने लदे हुए, वो आपके अंदर ही बैठे हैं। जब आप उनपे ध्यान लगाना चालू करेंगे तो आपको उनकी आवाज सुनाई देगी। वो हमेशा मदद करते, पर हम इतने बिजी है अपने लाइफ में, इधर उधर भागने में, सांसारिक जीवन में, कि अंदर बैठे कृष्ण भगवान की ही हमें आवाज नहीं सुनती। तो ये होता है जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप जप करते हैं, क्या होता है, आप पूरे संसार से कट होके सिर्फ जप कर रहे हैं ना, माला कर रहे हो या चलो कृष्ण भगवान जी से बात कर रहे हो, तब आप किसी और से बात नहीं कर रहे, तो अब उनकी उनकी आवाज आप तक आ जाती है, आपको उनकी आवाज सुनाई दे देती है। समझ रहे क्या डिफरेंस है कैसे, है ना। जब आप ध्यान लगाओगे या जप करोगे या कृष्ण भगवान से बात करोगे तो मदद मिलेगी। क्यों ऐसे नहीं मिलेगी? मदद आती है, पर हमने ब्लॉकेज कर रखा है, हमने इतनी सारी दीवारें खड़ी कर रखी है कि वो मदद हम तक पहुंच ही नहीं पाती है ना। हर दीवार अटका अटका देती है, हम तक आने ही नहीं देती है। तो जब आप ध्यान लगाते हो, कृष्ण भगवान को ज्यादा याद करते हो, आप सारी दीवार हटा दिए तो आप तक वो मदद फटाफट पहुंच जाती। समझ रहे? कृष्ण भगवान जी तो बोलते हैं ना, मैं तो सबका ध्यान रख रहा हूँ। हम कैसे उनके साथ कनेक्शन बना रहे हैं? हमने क्या दीवार खड़ी कर रखी है कि हमने पूरा रास्ता खोल रखा है? वो हम पे निर्भर है। तो इस बात पे थोड़ा सोचिएगा, विचारिएगा कि आपने कितनी दीवारें खड़ी कर रखी है, आप कितने, है ना, करीब हो कृष्ण भगवान के। क्या आपने रास्ते सारे खोल दिए हैं? क्या आप कृष्ण भगवान जी पे ध्यान लगाते हो ताकि अंदर बैठे हुए कृष्ण भगवान की आवाज आप तक आ रही है? कृष्ण भगवान को यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आपके अंदर ही है। बस थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्ट मेडिटेशन करना है और वो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, कैसे करूं मैं, मेरे से होता ही नहीं आधी घंटा बैठना, 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती। उतना भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उनसे बातें करनी है बार बार लगातार। अपने आप आपको हर सवाल का जवाब मिलना चालू हो जाएगा, आपको सुनना चालू हो जाएगा। सवालों के जवाब तो आते हैं, हम ही नहीं सुन पाते, है ना। हमने हमारे कान के दरवाजे बंद कर रखे हैं, कुछ और ही हम सुनना चाहते हैं, हम कहीं और ही लगा रखे हैं अपना ध्यान। तो बस इसको थोड़ा बदलिए। तो अभी अर्जुन सब कुछ समझ पा रहा है जो कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, और उसने स्वीकार भी लिया, है ना। उसने बोला है मैं अपनाता हूँ, मैं स्वीकारता हूँ जो आप मुझे समझा रहे हैं, मुझे समझ आ रही है। और अब अर्जुन के अंदर और जिज्ञासा जाग रही है कि और कैसे मैं पालूं कृष्ण भगवान से ज्ञान, है ना, कुछ छूट ना जाए। तभी तो अर्जुन और मांग रहे हैं। 10वें अध्याय में भी वो बोले कि आपने कहा आप हर जगह हो, फिर भी मुझे जानना है कि इस धरती में मैं जो देखता हूँ वहां कहाँ कहाँ मैं आपकी शक्तियों को देख सकता हूँ, कहाँ कहाँ आप हैं।
तो कृष्ण भगवान तो बोले मैं सब जगह हूँ, फिर भी अर्जुन ने बोला फिर भी मुझे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, प्लीज बता दो ना मम्मी, या टीचर को बोलता है प्लीज छुट्टी दे दो ना, आज मत पढ़ाओ, हमको फ्री पीरियड दे दो, है ना, वैसे ही अर्जुन एक छोटे बच्चे के जैसे बोल रहे प्लीज कृष्ण भगवान बता दो ना, कि इस धरती पे क्या देखूं तो लगेगा कि हाँ यहाँ पे कृष्ण की शक्ति है, ये कृष्ण भगवान है। तो वो था 10वां अध्याय। अब 11वें अध्याय में अर्जुन के मन में और जाग रही है ना, जो चीज हमको पसंद होती है, हमको क्या लगता है और मिल जाए हमको, हम थोड़े सिख से संतुष्ट होते नहीं होते हैं, हमको लगता है और मिले, इतना बस नहीं है, थोड़ा और मिले, वैसे ही अर्जुन की स्थिति है। उसको बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको, है ना, बड़ा प्रेम आ रहा है, तो बोल रहा है और कृष्ण भगवान। तो यहाँ पे अर्जुन श्लोका 4 में बोल रहे हैं कि कृष्ण अगर आप समझते हैं कि मुझ में इतनी शक्ति है, मुझ में इतनी बुद्धि है ना, कि मैं आपको देख सकूं, जो आप बोल रहे हैं कि आप इतने, है ना, आप विभिन्न प्रकार के हैं, आप एक हैं पर फिर भी सब जगह हैं, सब कुछ आपसे ही आ रहा है, आप ही सबका ध्यान रख रहे हैं और सब कुछ आप में ही समा रहा है, तो ये जो आपका रूप है, आप अगर सोचते हैं कि मैं उस लायक हूं तो मुझे ये रूप दिखाइए। तो ये रूप कैसा है? ये रूप सत्य है, जिसको ना कोई बदल सकता है, ना कोई तोड़ सकता है ना। क्या हम उस रूप, याद है ये सारी बातें कृष्ण भगवान ने कही थी कि ना मुझे कोई बदल सकता है, ना इसको कोई तोड़ सकता है, ना मरोड़ सकता है, ये मेरा अनंत रूप है। तो अर्जुन यही बोल रहे हैं कृष्ण भगवान को कि ऐसे रूप को मुझे देखना है, जो अनंत है, अमर है, जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि योगेश्वर, अर्जुन पुकार रहे हैं कृष्ण भगवान जी को योग ईश्वर। तो योगेश्वर, योग ईश्वर मतलब सब भगवान के भगवान। वो बोल रहे हैं आप सब भगवान के भगवान हो, और आप समझते हैं कि मुझ में इतनी क्षमता है, मैं इस अगर लायक हूं तो कृपा करके अपना वो रूप दिखाइए जो हम कोई नहीं देखे, है ना। हम तो कैसा रूप देखते हैं, कृष्ण भगवान जी मुरली बजाते हुए, मक्खन खाते हुए, गोपियों के साथ खेलते हुए, सखा के साथ खेलते हुए, राधा रानी के साथ खड़े हैं, गुड़ालियां चल रहे हैं, हम तो ये रूप को देखे ना। जो कृष्ण भगवान अभी तक गीता में बोले हैं, वैसा रूप तो हमने देखा नहीं है। तो बस यही अर्जुन के मन में, जो अभी तक सुना, बोलता है कि अब तक तो मैं सुन ही रहा था, मुझे देखना है, मुझे दिखाओ, ये बोला है अर्जुन ने श्लोका 4 में। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा? हाँ सुधा भाभी, आपका हाथ सबसे पहले आया। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। हाँ, 11वां अध्याय का चौथा श्लोक में कृष्ण भगवान जी को अ, अर्जुन सबसे पहले तो उनकी चाह थी मैं विश्व रूप दर्शन योग्य देखूं भगवान का बोल के। 11 अध्याय में विश्व रूप दर्शन में भगवान का जो गुण है, ऐश्वर्य है, तेज है, शक्ति है, उसको कृष्ण भगवान देखना चाहते हैं। कि यहाँ पे भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन अपने अंदर जो क्षमता है कि हम कितना भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, हम कितना अपने आप को सुन सकते हैं, हमारे में क्या कमी है, हम कृष्ण भगवान के साथ कितना टचअप रख पा रहे हैं, हम अपने आत्मा की आवाज अपने अंदर जो कृष्ण भगवान बैठे हैं उसको हम कितना सुन पा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज माने कृष्ण भगवान अर्जुन अपने का अनुभव कर रहा है। तो हमको भी ऐसा अनुभव करना है अर्जुन की, जिससे हम कितने करीब में हैं भगवान के। जो जो हमारे अंदर जो शंका है तो उसको भी हम मिटा पा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने सुना 10वां अध्याय में अर्जुन ने कि ना भगवान ऐसे थे जो हर कण में भगवान व्याप्त है, उनका सब सब में व्यापक हो। तो बोलता है जो मुरली बजाने वाले कृष्ण है या उड़ाने जाने वाले कृष्ण है, उनको तो सब जानते हैं, लेकिन गीता जी में जो 10वां अध्याय में कृष्ण जी आप बताएं कि आपका ये रूप है, ये स्वरूप है, वो तो मैं देखना चाहता हूँ। वो क्या मैं देख सकता हूँ क्या? उसका मन में इच्छा जागृत होती है। कृष्ण भगवान जी का विश्व रूप जो है, जो सबके लिए समान है, जो सब में वो तत्व है, सब चीज में कण कण में उनका वास है, वो तेज को मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। अर्जुन जी कृष्ण भगवान जी को बोलते हैं। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे।
थैंक यू सो मच। अब कृष्ण भगवान जी अर्जुन की बात को तुरंत मान लिए, है ना। क्यों तुरंत मान लिए? एक तो कृष्ण भगवान जी को अर्जुन बड़े प्यारे हैं, और अर्जुन ने ये भी स्वीकार लिया कि आप जो भी बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रही है, और मेरा मन भी शांत हो गया है। मेरे अंदर जो भी चल रहा था सब कुछ शांत हो गया, मैं समझ गया आपकी बात को। तो ये सिचुएशन को हम भी समझ अपने ऊपर भी ले सकते हैं। चलो कभी हमारा मन बड़ा विचलित हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, और कोई जब हमको समझा रहा है, शुरू में तो समझ में नहीं आती कोई भी बात, बाद में जब समझ में आ जाती है ना, तब हम खुद से बोल देते ना, हाँ अब समझ में आया कि मैं बेवजह इतनी परेशान हो रही थी, इसका तो ये हल है। ठीक है, थोड़ा और कुछ बोल दो, या हम कुछ और अपना प्रॉब्लम और कुछ शेयर कर लेते हैं, तो जो हमें समझा रहा है वो भी स्वीकार लेता है और हमारी विनती पे और करते हैं। तो बस यही है, सेम चीज है। तो ऐसा नहीं है कि ये 5,000 साल पहला वाला अर्जुन है तो उसके साथ ही कृष्ण भगवान है। आप सब कोई हमेशा याद रखिएगा, आप ही अर्जुन हैं, और कृष्ण भगवान जी आपकी ही बात सुन रहे हैं। आप ही उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे आपका ये अनंत रूप देखना है, ये दिव्य रूप देखना है। तो जब भी आप, ये तो एक एक उदाहरण है कि, है ना, आपने बोला है कि मुझे आपका अनंत रूप देखना है। आप कुछ भी उनके पास लेके जाइए, कोई भी अपनी मन की बात लेके जाइए, वो जरूर सुनेंगे, और उसका आपको वापस जवाब भी मिलेगा। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने तुरंत अर्जुन की बात सुन ली, और उन्होंने कहा अर्जुन को, पार्थ, मैं जो अभी तुमको बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखना, है ना। तो इसके लिए उन्होंने कहा पश्य। पश्य मतलब ध्यान से देखना। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 100, 100 से भी ज्यादा, सहस्र मतलब 1000 से भी ज्यादा। तो यहाँ 100 से 1000 से भी ज्यादा जो दिव्य रूप है कृष्ण भगवान का, जो अनन्य आकार में है, अनन्य रंगों में है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम अर्जुन ध्यान से देखना, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, जो कि 100 हजारों से भी ज्यादा है, जिसमें बहुत आकार है, बहुत रंग है ना। और ये दिव्य है, क्योंकि एक ही कृष्ण है, कृष्ण भगवान जी तो एक ही है, फिर उनका इतना बड़ा रूप कैसे हो सकता? वो एक ही कृष्ण भगवान जी में कैसे 100 हजार से भी ज्यादा आकार है, रंग है, रूप है? तो वही कृष्ण अर्जुन जानना चाहते हैं। यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी यही बोल रहे हैं कि मेरा जो ये विश्व रूप है उसे तुम बड़े ध्यान से देखना, कहीं आपका ध्यान इधर उधर चूक ना जाए। इसलिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि पश्य, ध्यान से देखना। तो देखना बोलने से आप सबको कल्पना करनी है कि आपके सामने ही कृष्ण भगवान है, वो आपसे बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे मैं बोलूंगी वो वैसे वैसे आप कृष्ण भगवान जी को देख रहे हैं। तो ये चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको बड़े ही, है ना, प्रेम से और कविता के रूप में लिखा गया है, और ये सबसे बेस्ट प्रेयर है। मतलब जब भी आप प्रार्थना करना चाहते हो भगवान के लिए, उनका गुणगान करना चाहते हो, जहाँ पे आप कुछ मांग नहीं रहे हो, बस प्रेम से, है ना। क्या होता है, हम प्रेम से क्या होता है, आप कभी गाना गुनगुनाते हो, कोई भजन गुनगुनाते हो, तो यही है ना, ये भी प्रेम से आप, ये जब आप चैप्टर 11 पढ़ते हो तो आप कृष्ण भगवान के प्रति अपना प्रेम बता रहे हैं। तो ये भी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी गीता में सिर्फ कृष्ण भगवान जी हमको सिखा रहे हैं शरीर से क्या करना है, इस जीवन से क्या करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना है। ये एक चैप्टर 11 में जहाँ पे कृष्ण भगवान जी कुछ नहीं सिखा रहे, बल्कि अर्जुन उनका गुणगान कर रहा है। उनका विश्व रूप देख के वो बड़ा, है ना, प्रेम में हो जाता है, जहाँ पे उनका वो गुणगान कर रहा है। तो हम देखेंगे आगे आगे। तो कभी भी आप लोग को प्रार्थना करने का मन करे तो चैप्टर 11 पढ़ लीजिएगा,
इससे बड़ी प्रार्थना कोई नहीं होती है, जहाँ पे हम कुछ मांग नहीं रहे। चैप्टर 2 श्लोका 7 अलग प्रार्थना है, जहाँ पे हम मांग रहे हैं। अब डिफरेंस, अंतर समझ रहे हैं? चैप्टर 2 श्लोका 7 भी एक प्रार्थना है, पर हम उसमें मांग रहे हैं। और चैप्टर 11 के सारे श्लोका भी प्रार्थना है, जहाँ पे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस कृष्ण भगवान जी की तारीफ कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है श्लोका 5। चलिए, इसे कौन समझाएगा? जल्दी से हाथ ऊपर करिए। हाँ, रंजिता भाभी। अच्छा, मुझे रंजिता भाभी का दिखा। बोलिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं, मतलब अपना रूप के बारे में बोल रहे हैं, जो उनका सहस्र रूप, वो चीज, और जो उनके रूप के वर्णन के बारे में ही बोल रहे हैं। जो ये मतलब ये पूरा एक प्रार्थना है। ये यदि जैसे हमको, जब ये भगवान भगवान का इसमें पूरा गुणगान है, भगवान का रूप का जो गुणगान है, जो सहस्त्र रूप है भगवान का, उसके बारे में भगवान कैसे दिख रहे हैं, कैसे उनकी मतलब उन्हीं से पूरी सृष्टि है, और उन्हीं में वो सृष्टि पूरी समा जाती है। तो वो कैसे दिखते हैं, उनका क्या जो विश्व रूप है, वो रूप का वर्णन किए हैं इसमें। अर्जुन को वही बोल रहे हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सरोज भाभी को कुछ बोलना है? जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी अर्जुन को पार्थ बुला रहे हैं, फिर बता रहे कि पश्य, तू ध्यान से सुन, मैं जब क्या बोलना चाहता हूँ तो ध्यान से सुन, कि मैं सहस्त्र रूप में हूँ, हजार हजार रूप में हूँ, मतलब मेरा 1000 हाथ है, अनेक हाथ है, 1000 से भी अधिक हाथ है। तो तू ध्यान से सुन। कभी कभी होता है ना कि ध्यान देते देते भी अपना दिमाग इधर उधर हो जाता है, इसीलिए बार बार अर्जुन को समझा रहे कि तू अच्छा से सुन, ध्यान दे के सुन, बार बार बोल रहे हैं। तो वही क्या है, विश्व दर्शन योग, मतलब कितना विराट है वो, कितना महान है वो। बार बार वही रूप को अर्जुन देखना चाहते हैं, तो भगवान जी दिखाना भी चाह रहे हैं। जैसे हम लोग कुछ भी अपना अरमान लेके भगवान जी के पास आते हैं, तो भगवान जी जरूर हमारा भी सुनते हैं। वैसे यहाँ पर अर्जुन की इच्छा हुई कि मतलब हम अर्जुन भगवान का अनेक रूप को दर्शन करें, तो भगवान भी उनको दिखाने के लिए तैयार हो गए कि मतलब मेरा अनंत रूप है, मैं अनंत हूँ, मतलब सब जगह हूँ, कहीं एक कण में नहीं, सब जगह सर्वत्र हूँ मैं ही हूँ सब कुछ। वो भगवान अपने आप को बता रहे, मेरा बिना कुछ संसार चलता भी नहीं, मैं ही दिन हूँ, मैं ही रात हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान वही बता रहे, वही बता रहे कि जो मैं हूँ वही सब कुछ है। और क्या कहूँ? और अच्छा क्या बोले, नहीं बहुत अच्छा बोले भाभी, थैंक यू सो मच। कहूँ? अभी हम आगे बढ़ते हैं श्लोका 6 में। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अर्जुन के सवालों का जवाब दे रहे है ना। अर्जुन ने सवाल किया कि मुझे देखना है ना। उसने बोला कि मुझे आपका वो रूप देखना है जो अभी तक मैं सुन रहा था, मैंने देखा नहीं है अभी तक। अर्जुन कैसे देख रहे कृष्ण भगवान जी को? उसके जैसे ही ना, एक शरीर है, एक चेहरा है, 2 हाथ है, 2 पांव है। पर कृष्ण भगवान तो बोले मैं ऐसा हूं ही नहीं, है ना, मैं तो अनंत हूँ। तो उस पे अर्जुन ने कहा कि अब मुझे दिखाइए आप जो अब तक बोले। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, और अपने आंखों में इसको कैद कर लेना, क्योंकि तब तो मोबाइल फोन था नहीं कि टक 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 सारे फोटोज है ना खींच ले। उतना तो था नहीं था कुछ। तो आंखों में ही तस्वीर को खींचनी पड़ती है। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी ने कहा ये सब तुम कैद कर लेना अपने आंखों में, और ध्यान से देखो कि 12 पुत्र अदिति के, 8 वासु, और 11 रुद्रास, और अश्विनी कुमार,
अश्विनी कुमार जुड़वा थे, और भी बहुत सारे ऐसे देवी देवता जिनके बारे में तुमने कभी नहीं देखा ना कभी सुना, और 49 मारुत्स। तो ये सब उनमें ही है। तो ये सब क्या है? पहली रचना है। हम मनुष्य तो बहुत बाद में है। पहले ये सब रचे गए या बनाए गए कृष्ण भगवान जी के द्वारा। तो ये सब उनकी कल्पना थी, जो उनकी कल्पना ब्रह्मा जी में गई, फिर ब्रह्मा जी ने इनका निर्माण किया। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान ने ही खुद बनाया है। कृष्ण भगवान सिर्फ सोचते थे, उनके मन में ऐसे विचार भाव आते, और वो भाव ब्रह्मा जी तक चले जाते, और फिर ब्रह्मा जी उनका निर्माण करते। तो इस श्लोका में इतना ही कहा गया है, कृष्ण भगवान जी ने ये सब सबसे पहले बनाए गए थे। जब रचना होनी स्टार्ट हुई है ना, जब जीव आने चालू हुए, जैसे मनुष्य, मनुष्य तो बहुत बाद में आए, मनु आए, उसके बाद मनुष्य। तो इसके पहले ये सारे देवी देवता आए हैं। तो इनका ही चर्चा, बस नाम लिया है कृष्ण भगवान जी ने, और बोले कि ये सब मेरे अंदर है। तो ये विश्व, तो इसका क्या मतलब हुआ? विश्व रूप दिख गया है। भगवान अपने विश्व रूप में आ गए हैं, और वो बोल रहे हैं कि ये देखो, ये सब मेरे अंदर ही है ना। तो आपको इसकी कल्पना करनी है कि भगवान के अंदर ये सब है। हमारे अंदर हम बोल सकते हैं? नहीं। 12 अदिति के पुत्र, 8 वासु, 11 रुद्रास, है ना, जुड़वा अश्विनी कुमार, 49 मारुत। जैसे कोई बच्चा फैंसी ड्रेस में गया हो, इतने सारे अपने अंदर क्या करेगा? फोटो चिपका देगा और बोलेगा कि ये सब है। पर कृष्ण भगवान बोल रहे ये सब मेरे अंदर ही है। तो आपको सोचना है कितने बड़े हैं आपके सामने, है ना, कितना बड़ा उनका आकार है, कि ये सब उनके अंदर ही है। तो ये सब आपको कल्पना करनी है। तो आपकी कल्पना को उतना ऊपर लेके जाइए कि आप समझ सकें कि एक जो मनुष्य के रूप में था, अभी अचानक से बहुत बड़ा हो गया है, और ये सब उनके अंदर है ना। तो ये बहुत सिंपल सा श्लोका ही है। चलिए, अभी इसको कौन समझाए? ये बहुत दीदी ये अदिति और सुख क्या है, ये नहीं समझ में आया। भाभी, ये नो। अदिति सब है ना, पहले जब है ना ब्रह्मा जी निर्माण करना चालू किए थे ना, तो उनके भाव और समय के हिसाब से इनका जन्म हुआ था, वो जो बने। तो अदिति, ये सब है ना भागवतम में पूरा डिटेल में आता है। तो ये अदिति के 12 पुत्र, तो ये सारे संत कहलाते हैं। तो उनमें क्या आया कि सांसारिक भाव नहीं थे, ये सारे संत हुए। संत वाले भाव क्या है? कि सिर्फ भगवान का नाम लेते रहो। तो ये सब पहली वाली रचना है, जब कृष्ण भगवान के मन में आई थी कि मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो उनको बड़ा अकेला सा फील हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं और किसी को लाता हूँ। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को लाया। फिर ब्रह्मा जी को बोला कि तप करो। ब्रह्मा जी ने कई 10,000 साल तक तप किया। फिर उनको कहा गया कि आप रचना करिए। तो ब्रह्मा जी को ऐसा, जैसे वो एक होती ना गाइडलाइंस बुक होती कि क्या क्या करना है, ब्रह्मा जी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उनको कहा गया रचना करनी है। अब वो भी बड़े कंफ्यूज, करूं तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बहुत रचना की, उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई, है ना। एक देह उन्होंने त्याग दिया क्योंकि उनसे गलती हो गई थी। फिर कृष्ण भगवान आए कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम फिर से अपना देह लो और फिर से रचना को आगे करो। तो जब वो रच रहे थे, मतलब जब वो क्रिएशन कर रहे थे, ला रहे थे, है ना, चीजों को, तो उनको कहा गया कि ये बढ़ाना है ना, मतलब जीव जंतु को बढ़ाना है। तब उन्होंने पैदा किए, ये सब अदिति पैदा किए। अदिति के 12 सन आए, 12 पुत्र आए। फिर वासु आए, 8 वासु। तो ये अलग अलग पल में ब्रह्मा जी के अलग अलग अंग से निकल के आए। ठीक है, फिर रुद्रास आए, 11 रुद्रा। फिर जुड़वा अश्विनी कुमार आए। फिर 49 मारुत्स आए। तो हम देखेंगे, कृष्ण भगवान जी की इच्छा होगी तो हम इसके बाद, मतलब भगवत गीता के बाद, हम भागवतम करेंगे, जहाँ पे ये सब आपको डिटेल में समझ में आएगी, है ना। क्योंकि उसमें डिटेल में दिया गया कि कैसे आए, क्या क्या आए, किस किस पल आए। जो शाम को जो होता है ना, शाम के वक्त
तो शाम के वक्त उनके अंदर से ही वो निकल के आए थे सारे ना नेगेटिव, जहाँ पे बात, इसलिए हम में बोलते ना शाम को दिया और करना। तो ये सारी डिटेल्स है ना भागवतम में आती है। बस ये आप समझ जाइए कि ये सारे शुरुआत की रचना है, और ये सारे संत आत्माएं बड़े ही पवित्र हैं ये सब, जिनके अंदर थोड़ा भी सांसारिक भाव नहीं है। तो फिर मनु का आया जन्म। फिर मनु को कहा गया कि आप आगे की रचना करिए, ब्रह्मा जी ने मनु को सौंप दी कि आप आगे की रचना करिए, है ना। तो उसमें फिर मनु ने भी 10,000 तक तप किया, क्योंकि उसको आगे की रचना करनी है। तो वो क्या थी, तब वो प्रेग्नेंट हुई थी उनकी वाइफ। तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो और उनके संतान हो, और कैसी संतान और सही संतान हो, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की 10,000 साल। और आजकल कोई भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहता है कि हम प्रेग्नेंट होंगे, बच्चा करना, बोले उसके लिए भगवान का क्या काम है, वो तो प्रेग्नेंट होना है, बच्चा होना है। पर वो समझते नहीं है, बोलते ना माँ की कोख से ही सीख के आया है। वो असल में सही है कहावत, अगर एक माँ चाहे तो कोख में अपने बच्चे को सब कुछ सिखा दे, बस वैसे भाव से। वो जैसे भाव और विचार रखेगी, बच्चे में अपने आप वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे कृष्ण भगवान की इच्छा। हम वापस इस श्लोका में आते, हम कहीं चले गए। तो श्लोका 6 में कृष्ण भगवान जी ने संत आत्माओं के नाम बोले जो शुरुआत में आए थे। तो इन सब के नाम हम बहुत कम सुनते हैं, बल्कि सुनते ही नहीं है, है ना, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, 5,000 साल से भी पुराने हैं। नहीं, बहुत ज्यादा पुराने हैं, इसलिए ये लुप्त हो गए हैं, समय में सारे लुप्त हो गए सारे संत। चलिए, अभी इसको कौन समझाएगा? समझाना नहीं, सिर्फ बोलना ही है। अच्छा, रेनू भाभी, चलिए बढ़िया है। हाँ, अनम्यूट करिएगा, आप म्यूट है। जब अर्जुन ने भगवान को कहा कि हे भगवान, मुझे आप विश्व रूप का दर्शन कर, भगवान जी कहते हैं अर्जुन, तू अपने साथ देख, मेरे अंदर आदित्य के 12 पुत्र और 8 वसु और रुद्र 11 और दोनों अश्वनी कुमार और 49 मरुत गणों को, और बहुत से ऐसे रूप हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए हैं। बहुत से ऐसे आश्चर्य हैं जो तू मेरे अंदर देखेगा। तो अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग करके तू मुझे अच्छे से देख। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। अभी हम आज के श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। चैप्टर 11। चैप्टर 11 श्लोका 4। आप में से कौन करना चाहेगा चैंटिंग? ललिता भाभी, ठीक है, ललिता भाभी जी। मैं बोलती हूँ, आप रिपीट करिएगा। मन्य से 11 वाला करेंगे। चैप्टर 11 श्लोका 4। मन्यसे वाला ये कहाँ पे है दीदी? हाँ जी। अच्छा, हाँ ठीक है। 4 मन्यसे यदि यदि तच्छक्यम तच्छक्यं मया द्रष्टु मया दृष्टो मिति प्रभो मिति प्रभो योगेश्वर योगेश्वर ततो मे त्वं ततो मे त्वं त्वं दर्शयात्मा दर्शयात्मा नमव्ययम् नमं व्यव्यम्। नमव्ययम्। अच्छा, नमं ययम् यम हाँ ययम् हाँ, ययम्। नमं। श्लोका 5। श्री भगवानुवाच श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ पश्य मे पार्थ रूपाणि रूपाणि शतशोऽथ शतशोथ सहस्रशः। सहस्रशः
नानाविधानि नानाविधानि दिव्यानि दिव्यानि नानावर्णा नानावर्णा कृतीनि च। कृतीनि च। श्लोका 6। पश्यादित्यान् पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा वसून् रुद्रा नश्वीनौ नश्विनो मरुतस्तथा मरुतस्तथा बहुन्या बहुन्या दृष्टपूर्वाणि। दुष्टापूर्वाणि। दृष्ट नहीं, द के नीचे री की मात्रा है, हाँ, तो दृष्ट। अच्छा, दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर पश्चाच्च यानी यानि भारत। भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप याद रखिएगा ये सब। दीदी इसमें रह छोड़ दिए, कहाँ जी? ये जो लास्ट वाला जो बोले पश्चाद च, फिर ये रह कहाँ पढ़ेंगे? ऊपर वाला जो ये पे रह है। पश्याश्चर, च के साथ र च, आएगा। हाँ बोले ना। वही अच्छा, पश्चाद च। हाँ, चर यानी। हाँ तो ऊपर जब र हाँ आता है वो पहले वाले अक्षर के साथ बोला हाँ जाता हाँ, नहीं वो तो पता है, कोई मेरे को सुनाई नहीं दिया तो मैं इसलिए पूछी है। कि हाँ कब हाँ, कोई पढ़ेंगे। बात नहीं, बढ़िया। हाँ, ठीक है जी, थैंक यू। तो आप सब याद राधे रखिएगा कि आपने शुरू कर दिया है कृष्ण भगवान जी का असल रूप देखना, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तो और एक एक ट्विस्ट आएगा, फिर आखिरी में और भी ट्विस्ट आएंगे। बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। किसके अंदर? अर्जुन के मन के अंदर। उसके मन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। तो बड़ा अच्छा चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर के बाद आपके अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, एक बदलाव आएगा। क्योंकि अभी तक आप कृष्ण भगवान जी को अलग रूप से देख रहे थे। जब ये अध्याय खत्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा और एक एक रूप कृष्ण भगवान का, है ना। फिर आपके अंदर एक उतार चढ़ाव आएगा कि अब आप कृष्ण, कौन से कृष्ण को मानेंगे, कौन से कृष्ण को जब आंख बंद करते हैं या कभी भी ध्यान लगाते हैं तब आपको एक ना निर्णय लेना पड़ेगा कि आप कौन से कृष्ण को अपने आंखों में देखना चाहते हैं, है ना। तो इस चैप्टर के बाद बहुत जनों में बहुत बदलाव आते हैं, क्योंकि ये रूप तो खुद कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं ना। वो खुद बता रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं, है कि नहीं। और जो हम तस्वीरों और है ना मूर्ति में देखते हैं वो तो उनके किसी परम भक्त ने बनाया, उसकी कल्पना से, उसकी श्रद्धा से, उसकी प्रेम से एक ऐसा रूप, एक आकार दे दिया आम इंसान के लिए कि वो भगवान को समझ सके। पर यहाँ तो हमको खुद भगवान बता रहे हैं वो कैसे दिखते हैं, है ना। हम हम जैसे नहीं दिखते हैं। तो यही है उनका विश्व रूप, अनंत रूप, जिसका कृष्ण भगवान जी ने अभी तक हमारे साथ कितना जिक्र किया कि कैसे सब कुछ उनके अंदर है। इसका और भी डिटेल में भागवतम में आता है, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी को और भी अनंत रूप में दिखाया जाता है कि कैसे हर लोक उनके अंदर है। तो धरती लोक उनके नाभि पे है, और नाभि के नीचे जो भी है वो जो पाताल सब आता है, और फिर नाभि के ऊपर जो भी है वो सारे ब्रह्म लोक, शिव लोक, इंद्र लोक, फिर है ना वैकुंठ, और उसके ऊपर भी वैकुंठ से भी बड़ा है गोलोक। तो गोलोक में तो बहुत ही गिने चुने कृष्ण भगवान जी के परम भक्त हैं। फिर वैकुंठ हम सबको मालूम है, वैकुंठ तो ऐसे है कृष्ण भगवान। हमारे जैसे एक मनुष्य नहीं है, वो एक शक्ति है, बहुत है ना विशाल शक्ति है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और कृष्ण भगवान जी का। हमको ये धन्यवाद। धन्यवाद दीदी आप। धन्यवाद, हमको ये मौका दिया कि हम कृष्ण भगवान जी के बारे में बैठ के बातें कर सकें। यहाँ पे भगवान का पावर, भगवान का एनर्जी, भगवान का जो शक्ति है, ऐश्वर्य है,
समझ में आ गया 11 अध्याय। हम जब भी खुश होएंगे तो 11वां अध्याय का चटनी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनका गुणगान करेंगे, हाँ जी, है हाँ ना। जी, हाँ पक्का। जब भी आपको कृष्ण भगवान को याद करना है, उनकी प्रार्थना करनी, उनकी आराधना करनी है, उनका महिमा गानी है, 11वां अध्याय पढ़ लीजिए। सबसे बेस्ट प्रेयर, सबसे उत्तम प्रेयर है, प्रार्थना है, मतलब इससे ऊपर और कोई